गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। जैसे कि आप जानते हैं मैं 22 नवंबर को न्यू दिल्ली से फ़्लाई करके मुंबई से मैं पहुंच गया मॉरिशियस। तो मैं मॉरिशियस पहुंचा 23 नवंबर की सुबह लोकल टाइम 6:30 बजे। मॉरिशियन और इंडियन लोकल टाइम में 1.5 घंटे का फ़र्क है। मतलब अगर इंडिया में 8 बजे हैं तो यहाँ सुबह के 6:30 बजे होते हैं। और फिर वहाँ से मैंने हायर किया एक गाड़ी 16 दिनों के लिए। मैं काफ़ी लंबे ट्रिप पे आया हूँ, नॉट एज ए टूरिस्ट बट एज ए ट्रैवलर। आराम से धीरे धीरे एक्सप्लोर करूँगा मैं मॉरिशियस। मैंने 16 दिन के लिए गाड़ी हायर किया, जिसके लिए मेरे को काफ़ी पैसा देना पड़ा। यार मैं इंडियन ब्लॉग्स देख रहा था ना, उसमें कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ का जो रुपीज़ है ना, मॉरिशियन रुपीज़ और इंडियन रुपीज़ दोनों का सिंबल RS है, और RS का लिखने का भी सेम तरीका है, और लेकिन रेट में डबल फ़र्क है। 1 मॉरिशियन रुपी आपका इंडिया में 1.94 रुपीज़ के बराबर है। तो जो भी यहाँ आप देखते हैं ना RS में लिखा होता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये उसमें है, इंडियन रुपीज़ में है और उसको डबल करना पड़ेगा। तो 26,000 की गाड़ी का मतलब हो गया ऑलमोस्ट मेरे को 51,000 रुपीज़ प्लस। मेरे को 16 दिन के लिए तो कार रेंटल पड़ा, जिसके अंदर बेसिक इंश्योरेंस है। इस समय मैं ना स्ट्रीट्स में हूँ ग्रैंड बे के, वहाँ से फिर मैंने वो गाड़ी लिया। लेकिन ना एक तरीका है कि आपका इंडियन लाइसेंस चल जाता है, और उन्होंने कोई एडवांस भी नहीं लिया, मेरे को गाड़ी ऐसे ही दे दी। तो ये थोड़ा सा उनका वो है कि मतलब दे हैव फेथ इन यू, या उनको पता है कि साले कहाँ भाग के जाएंगे आइलैंड में से। और तो बिना पैसे दिए, और वो भी ना मेरे को कैश देना है। अगर मैं उनको कार्ड से पे करूँगा तो वो 10% एक्स्ट्रा मांगते हैं। तो अब ये मेरे को पैसे भी विड्रॉ करने पड़ेंगे। और यहाँ जगह जगह ना कार्ड कम चल रहा है। बहुत बड़ी शॉप से कार्ड चलेगा, बाकी सब जगह ना ये लोग वैट बचाते हैं तो कैश मांगते हैं। जैसे आप आउटिंग्स के लिए भी जाते हो ना, यहाँ से बोट्स वगैरह लोगे। कल ज़्यादा नहीं कि मैंने एक्सप्लोर किया था, तो आज मैं अब सुबह निकला हूँ। इस समय यहाँ 10:15 बजे हैं। कितनी तेज़ धूप है, मौसम भी बहुत गर्म है। और मैं हूँ ग्रैंड बे। वहाँ से मेरे को करीब 1 आवर 15 मिनट्स लगा यहाँ ड्राइव करके आने के लिए। तो उस समय मैं ईस्ट कोस्ट पे था, साउथ की तरफ, और मैं नॉर्थ वेस्ट में हूँ ग्रैंड बे। और मैं अपनी शक्ल ना दिखा के ना आपको अब यहाँ का दिखाता हूँ। तो ये एक स्ट्रीट है जहाँ मैं रुका हूँ, उसके पास से। और यहाँ से ना ये सामने जो नज़र आ रहा है, बड़ा फेमस यहाँ का ना ग्रैंड बे बाज़ार है। तो बे की स्पेलिंग BAY या BAIE भी होती है। रास्ते में मैंने यहाँ पे एक सुपरमार्ट है, इंटरसिटी या ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल गया हूँ। तो वहाँ से मैंने कुछ ग्रॉसरीज़ लिया, पानी की बॉटल लिया, और कुछ चीज़ लिया, बन्स लिए। तो उसका प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मान के चलो ये काफ़ी कॉस्टली है। मॉरिशियस इज़ कॉस्टली, नॉट मतलब ऑलमोस्ट 50 to 100% मोर देन द इंडियन प्राइसेस। तो ये शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आप घूमो बीचेस पे। कल मैंने शाम को डिप मारा था, क्योंकि अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो मेरे को वीडियो बनाने में भी मुश्किल आएगी कि जब मैं पानी में गया तो अब मैं अपना सामान कहाँ छोड़ूँ। तो मेरे को फ़ोन और कैमरा वगैरह सब होटल में ही छोड़ के आना पड़ता है। तो सिंगल होने से ये भी थोड़ी सी एक मुश्किल आ जाती है। तो ये देखिए, ये है सामने ग्रैंड बे बाज़ार। तो अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूँ, यहाँ जो मैंने Airbnb लिया था वो विदाउट एयर कंडीशनर है, पंखा है, गर्मी बहुत लगी उसमें। किचन वगैरह है, जैसे मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट खुद ही बना के खाया था। डिनर मैंने बाहर किया था, जिसके अंदर करीब मेरे 500 इंडियन रुपीज़ लग गए थे। बेसिक जूस और एक मैंने कुछ खाया था यहाँ का थाई। ये आप देख रहे हैं ग्रैंड बाज़ार, ग्रैंड बे का बाज़ार है ये। तो फैब्रिक्स वगैरह हैं, सोविनियर्स हैं। अब ये देखिए फ्रिज मैग्नेट्स हैं, प्राइस नहीं लिखी है यहाँ पे। हाँ, अब ये देखिए ना 150 लिखा हुआ है। तो 150 का मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपीज़। विच वन इज़ 100? दिस वन? हाँ, ओके। सो दे हैव डिफरेंट प्राइसेस। हेयर यू टेक 3 for 250। 250 को डबल कर लीजिए 500। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे इंडियन रुपीज़ है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है RS। तो ये आपका मॉरिशियन रुपी है, इंडियन रुपी नहीं है। सो दैट इज़ ए लिटिल कन्फ्यूजन हेयर। तो अभी ये आप मार्केट देखते चलिए। ऊपर से कम ना ये कवर्ड है, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। और आज है 24 नवंबर 2025, और अच्छी खासी गर्मी है। और इसको ना पीक सीज़न मानते हैं। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये सब ना नकली वाला कॉस्ट है ये। तो ये बैग वैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है, ये सब डुप्लीकेट्स हैं। उसके बाद भी ये कॉस्टली है। ऐसी चीज़ों के लिए दुबई वगैरह ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ मैं कुछ शॉपिंग नहीं करना है, सिर्फ मैं इसको कवर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
और जो मैंने रूम लिया था, रूम ठीक था, सेकंड फ्लोर पे था, तो मेरा बैग भी बड़ा भारी था, लेकिन जिस एयरबीएनबी के वो जो बंदा था वो बैग उठा के ऊपर लेके गया कि मेरे रिस्ट हैंड ना यहाँ स्प्रेन हुआ हुआ है इसके अंदर, बहुत ख़तरनाक वाला। ये हाईलेक्स की छत उठा के ना जो मेरा कैंपर बना है, तो अभी तक ये स्प्रेन मेरा ठीक नहीं हुआ। ये देखो छोटी छोटी गलियों हैं ऐसे अंदर ही अंदर ना। और ये तो शॉप आ गई है। एंड तो वो मैंने दिया 2 नाइट्स का 6800 रुपीज़, तो जिसके अंदर किचनेट वगैरह है। पानी के लिए मैं फ़िल्टर लेके आया था। पानी यहाँ पे उस सुपर मार्ट में 1.5 लीटर्स की मैंने 6 बॉटल्स लिया था। आधी शॉप से बंद है यहाँ, पता है शाम को 5 बजे सब बंद हो जाता है, 5-6 बजे, और सुबह 8:30 से 9 बजे खुलता है। हेलो, जस्ट कवरिंग ऑन माई कैमरा। Normally everything here is coming from outside. Nothing is made in Mauritius except sugar cane and sugar. Okay, this is made in Mauritius. Okay. Okay. Bag. Okay. In our shop, it's all made here. Okay, these are all made in Mauritius only. Okay. Nothing from China. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इस शॉप में जो भी है ना सब मेड इन मॉरिशियस है। ये यहाँ का टी शर्ट्स है, एम साइज, वेरी, दीज आर फॉर चिल्ड्रेन। Yes, this is for children. This Okay. is for kids. And we make This is- Kashmir also. Hmm? Kashmir. Even our Kashmir is made here. Okay. Yes. What do you mean by cashmere? I mean wool. Yes. I will show you. Okay. This But who will wear it? So hot here is from for people taking outside. Okay. So what's the price of this? all our price is this. Okay, 950 Mauritian rupee. So that is almost 1800 in Indian rupees. That's quite. चलो दोस्तों, आपको आगे चलता हूँ मैं यहाँ से देखते हुए। तो पानी का मैं आपको प्राइस बता रहा था ना, तो 1.6 लीटर्स की, 1.5 लीटर की जो बॉटल है, 6 बॉटल एक साथ, वो भी सुपर मार्ट से लेने पे मेरे को पड़ी थी करीब 45 रुपीज़। तो वो ठीक था क्योंकि सुपर मार्ट से लिया, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैं अपना वाटर फ़िल्टर लेके आया हूँ जो मैंने पूरे यूरोप में यूज़ किया था। तो आज सुबह मैंने किचन का पानी भर के उसको फ़िल्टर करके बॉटल से, मैंने 6 बॉटल्स ली थी पानी में, तो भाई और मैं नहीं खर्चा करूँगा क्योंकि नो थैंक यू। तो ऐसा है ना, मैंने लोगों के ब्लॉग्स देखे थे, वाओ 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 ऐसे करके ना, कि ग्रैंड बे बाज़ार है, क्या है इधर, यार कुछ भी नहीं है। अभी टी शर्ट्स वगैरह, कैप्स वगैरह, वी गेट फार बेटर स्टफ़ एंड एट ए मच लोअर प्राइस। तो इंडियंस के लिए तो ये कोई शॉपिंग पैराडाइज नहीं है, बस देखने के लिए है। और यहाँ पे ना पता भी नहीं लगता, ऐसे लगता है सारे इंडियंस ही हैं, फॉरेनर्स बहुत कम दिखते हैं। जो बड़े बड़े होटल्स हैं ना, जिनके प्राइवेट बीचेस होते हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ आपको सारे फॉरेनर्स मिलेंगे, एंड दोज प्लेसेस आर सुपर एक्सपेंसिव ऑल्सो। बाकी तो आपको पता ही नहीं लगता कि ये लोकल इंडियन है या यहाँ का ओरिजिनल इंडियन है, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ हिंदूज। वैसे मार्केट में ये अच्छा है कि ब्रीज़ अच्छी आ रही है, हवा आ रही है ठीक ठाक। ये देखिए मोस्टली सब क्लोज ही हैं यहाँ पे। ये देखो, ये सब अंडर आर्मर का डुप्लीकेट है ये। तो ये तो हो गया ग्रैंड पे बाज़ार। अब मैं देखता हूँ जो शाम को कल मैं गया था, क्योंकि कल मैं स्विमिंग के पर्पज़ से गया था ना, तो कैमरा नहीं ले गया था। तो अभी मैं आपको ग्रैंड बे का वो भी दिखाता हूँ, बीच दिखाता हूँ। यहाँ से 5-6 मिनट लगेंगे। तो अभी ये ग्रैंड बे बाज़ार ख़त्म हो गया। 15 मिनट में आपने एक पॉइंट ख़त्म कर लिया, जिसका इतना हवा बना के रखा हुआ था। डोडो राइड, डोडो यहाँ का नेशनल बर्ड रहा है अभी भी। ये बर्ड थी, एक्सटिंक्ट हो गई है, मोटी सी गुदगुदी सी बर्ड है वो। तो कहीं दिख जाएगी वो भी, मतलब बर्ड नहीं, उसका सोविनियर दिख जाएगा। और ये सामने मसाज सेंटर बहुत हैं, ये मसाज एंड डिटॉक्स स्पा, और वो भी सस्ते नहीं है। पेडिक्योर मैनिक्योर देख रहा था 600 रुपये था, मतलब 1200 रुपये इंडियन रुपीस। अब मैं सोचता हूँ बाहर ही निकला जाए यहाँ से, अब ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे 2-3 बीचेज़ हैं
सारे बीचेस ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेंगे मेरे को। जो मेन प्लेस है ना यहाँ की वो फ्लिक एंड फ्लैक है, जहाँ मैं कल निकल जाऊँगा। और आपको एक्सकर्शंस हैं बहुत सारे, तो अभी मैं धीरे धीरे लोगों के ब्लॉग देख के लिस्ट बना के उनको कवर करूँगा। बट टाइम टेकिंग इट वेरी स्लो, क्योंकि अब थोड़ा सा देखूँगा फिर मैं जाऊँगा, फिर सोऊंगा मैं जाके अब इसके बाद रूम पे। तो ये सब लोगों ने गाड़ी हायर की हुई है। अब जैसे मैं कार लेके आ जाता ना यहाँ, तो एक इशू हो जाता है कहाँ पार्क करें। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। जैसे यहाँ पार्क हो जाती है, ये जगह खाली है, लेकिन नो पार्किंग यहाँ किसी ने लगा रखा है। और यहाँ पे ना रोड्स पे भी क्लीनिनेस बहुत है और ट्रैफिक रूल्स एकदम यूरोप की तरह लोग फॉलो करते हैं। ऑल द वी ड्राइव लाइक इंडियंस ऑन द लेफ्ट साइड ओनली। तो ये देखिए मैं आ गया हूँ बाहर, यहाँ से अब दूर से ये दिखाई दे रहा है ग्रैंड वे बाज़ार। और ये सड़क अब सामने जाएगी। यहाँ से 7 to 8 मिनट्स लगेंगे मेरे होम स्टे में पहुँचने के लिए, और यहाँ से स्ट्रेट हम जाएंगे बीच पे पहुँचेंगे। यहाँ पे भी दोनों तरफ मार्केट्स शॉप्स बनी हुई है, और लोकल शॉप्स पे देखेंगे ना आपको लगेगा इंडियंस ही हैं, लेकिन सब लोग हिंदी और इंग्लिश नहीं बोलते हैं। यहाँ पे फ्रेंच भी बोलते हैं और कोई लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और मोस्टली गाने सब इंडियंस चलते हैं। कल मैं बीच पे देख रहा था तो हिंदी के ही गाने चल रहे थे, किशोर कुमार वगैरह, लता मंगेशकर के पुराने वाले गाने, नए वाले नहीं। ये सब सोविनियर शॉप्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि शाम को सब 6:30 बजे तक बंद था। कल सब कुछ बंद हो गया था। और दिन में घूमना तो सज़ा ही लग रही है मेरे को। ये स्पेन की तरह हो गया। स्पेन में जब मैं जुलाई में गया था, एंड ऑफ जुलाई में, तो पीक सीज़न माना जाता था। सारे यूरोपियंस आते थे वहाँ पे, और इतनी ज़बरदस्त गर्म थी, क्योंकि कहते हैं जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप के लोग हैं ना, उनको सन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड में रहते हैं, वहाँ सन नहीं होता है, स्नो बहुत ज़्यादा होती है। सो दे डाई फॉर सनी हॉट वेदर। तो वहाँ पे सन और लू और गर्मी में भी वो लोग खुश होते हैं, और इसलिए आते हैं, इसलिए वो पीक सीज़न हो जाता है। ये यहाँ पे भी मॉरिशस, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो यहाँ उल्टा चलता है। तो जब इंडिया में ठंड होगी ना, यहाँ गर्मी होगी, और जब इंडिया में गर्मी होगी यहाँ ठंड होगी, क्योंकि ये कोस्टल टाउन है, कोस्टल कंट्री है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं होगा, मतलब ठंडा और गर्म नहीं होगा, टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरी करेगा। और यहाँ तो ठीक है, मेन रोड पे तो आपको सड़क भी, जैसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना, इसको डेजिग्नेटेड प्लेस से ही क्रॉस करना है। यहाँ छोटा मोटा एक मेट्रो भी चलती है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, थोड़े से एरिया को कवर करता है। और ये अशोक लेलैंड की बस है सामने लाल रंग की। ये भी एक देखो सोविनियर शॉप है। अब ये वाला फ्रिज मैग्नेट 50 रुपीज़ का है, तो ये ठीक है। 100 रुपीज़ में ये फ्रिज मैग्नेट ठीक लग रहा है मेरे को, इसको लिया जा सकता है यहाँ पे। ये देखिए ये क्या है, अच्छा मेटल की शीट है ये, वही मैं सोच चिपका कैसे है। तो ये ग्री बीच है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे है। तो बट मैग्नेट इसका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ठीक है, चिपक रहा है। मेरे ख्याल से ये प्लेट भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये तो लकड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को। तो ये ठीक है, 100 रुपीज़ का एक फ्रिज मैग्नेट है। और अंदर देखते हैं इसमें, अच्छा ये तो वही है जो अभी मैं आया था, इसी शॉप पे तो मैं अभी अंदर आया था। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये आ गया है ग्रैंड बे, BAI है, BAI, या वैसे BAY भी लिख लो आप। और इधर थोड़ा और नॉर्थ में जाएंगे ना, तो एक चर्च आएगा रेड रूफ वाला, वो भी बड़ा फेमस है इंस्टाग्राम वगैरह पे। और उसके आगे तो वो तो मैं कार लेके ड्राइव करूँगा, तो बस थोड़ा सा ये देख के फिर मैं जाता हूँ वापस रूम पे। और अभी से ही, हेलो, व्हाट इज़ अलीबाबा? Okay, you're selling from the boot of your car. Yes, my boss. This is good. Now you don't have to pay for the shop. No, I invest my money for my business. Tell me what you want to have a look. No, I don't want anything. No I just came, you know. No problem. No, I am Yeah, ready yeah. with my business. Some Yeah. glasses polarized one. You know Okay. polarized though. I know that, but mine is numbered. How much is this for? Just for, I show you something. just for my people who full watch my colors. blog, you know. No, I show you this. Try. Yeah, I know polarized. No, you can test it. Yeah. I know that. How much is the cost of this? Tell me the good price for this. No more price. Ça va?
Yeah. I got it. Yeah. You tell me good Normal price for price this. is 1,350. We can negotiate for you. You I tell have me. 4 colors. This Yeah, color yeah. is the best quality. Yeah. I sell a lot like this. Many Yeah. clients. You tell me the best price. It's for Actually, a lot of people will be seeing you also on this. Okay. So I'm making a vlog. No problem. Yeah. Where you come from? I'm from India. India. Yeah. No problem. You are from local from here? Mauritius. Mauritian only, but finally, initially came from where? Yeah, I come from India only, Bihar, na? So that is what I am saying. So you speak Hindi? Little bit. आपका नाम क्या है? Sanju. पूरा नाम क्या है? Sanjeev. Sanjeev. नहीं, पूरा नाम, सरनेम. Surname? Sanjeev Chikubu. Your father came from India during Britishers' time Yeah. in 19 which year? You remember? Yeah, very long. Your grandfather? Grandfather. Okay, now you tell me the last best price for this. This one I make 1,150. 1,150. Okay. 1,350 make 1,150. Maybe if I take, I'll give you 1,000 only. But I'll see. Let me go around and cover the block. Then I'll come. You will be here till evening? No, it's still to 12. Till 12 only. 12 months. Okay. Only Fine. from morning. And you have normal sunglass also without polarization? No, all polarized. Okay, The best all quality for ladies and for men. Okay. See you. Fine. Have a Show me nice- for ladies. What kind? I have Joe. I have Gucci. Oh, these are all duplicate. Don't tell me that. No, I know about it, you know. Good. No problem. They forget the name, you know. No problem. Anyway, No chalo, problem. fine. Same price range, na? Everything. Yeah. Okay. I'll come. Nice day. थैंक यू बाय बाय। तो यहाँ पे ना ये सब कुछ ही और ये और वो सब ना नकली वाले पोलराइज सन ग्लासेस 1000 MR में तो आ गया, वो 2000 रुपये हो गए। मेरे को तो पहनना नहीं है, वैसे ही पूछ रहा था कि किसी के लिए गिफ्ट लेना है तो लेना है। तो ये जैसे फॉरेनर्स वगैरह आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। इन जो लोकल्स हैं वो तो पूरे कपड़े पहनते हैं, बाकी जो यूरोपियंस हैं वो अपने नॉर्मल ड्रेस में आपको बीच ड्रेसेस में नज़र आ जाएंगे। तो ये सामने आ गया है, ये बस खड़ी है यहाँ की और एयर कंडीशन है ये बस, जैसे मैं देख सकता हूँ। और ये लंबे डिस्टेंस की बस लग रही है, बस तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी मैं सोच रहा था यार मेरे को ना कार हायर नहीं करनी थी, वो दैट वाज ए हेस्टी डिसीजन। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा है सामने। अब ये देखिए बस, देखिए ये अब जा रही है पोर्ट ल्यूई। पोर्ट ल्यूई यहाँ का कैपिटल है। तो ये बस को देखते हैं, ये मुड़ेगी इधर। तो बस तो ठीक ठाक लग रही है, ये मुड़ के अच्छा ये सर्कल से इधर ही आएगी। हाँ ये घूम रही है, सेम ही बस थी जो यहाँ पे खड़ी थी। तो ये बस स्टैंड लग रहा है। हाँ यहाँ लिखा भी है और ये एक्सप्रेस है। तो यहाँ ग्रैंड बे से जो पोर्ट लुई को बस जाती है ना, वो यहाँ से मिलेगी आपको। तो ये मेन रोड हो गई है। अब ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं सड़क कहाँ से क्रॉस करूँगा, कैन आई क्रॉस फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ से मेरे को कोई क्रॉस करते हुए तो नज़र नहीं आ रहा है। ना यहाँ कोई ज़िब्रा क्रॉसिंग है आसपास, उस डायरेक्शन में भी नहीं है, इस डायरेक्शन में भी नहीं है। तो भाई मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे क्रॉसिंग तो कहीं नज़र नहीं आ रही है मेरे को। क्या करेंगे, क्रॉस कर ही लेते हैं। अब देखो ये रेस्टोरेंट भी बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। और मैं देखता हूँ कि कुछ यहाँ आके ना इंडियंस भी सुधर जाते हैं। इंडिया में होते तभी मैं पक्का मार के क्रॉस कर चुका होता। तो यहाँ मेरे को कोई भी नज़र नहीं आ रहा है क्रॉस करते हुए। ये खड़े हैं, ये क्रॉस करेगा शायद, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नज़र आ जाती ना मेरे को आगे पीछे, तो मैं आ जाता उधर क्रॉस करके। हाँ ये बंदे ने क्रॉस कर लिया है यार, तो हम भी क्रॉस करेंगे अभी। यहाँ पे मौका देख के क्रॉस किया जाएगा। ये आ गया आपका फेमस ग्रैंड बे बीच। एकदम क्लीन बीच है, फर्स्ट क्लास पानी है। कुछ बंदे वहाँ पे पानी के अंदर हैं। बाकी कल मैं यहाँ पे रुका था और काफ़ी लंबा मैंने वहाँ तक स्विम किया था। तो कुछ वहाँ पे वाटर स्कीइंग भी कर रहा है कोई एक बंदा। तो बहुत सेफ़ है। तो ऑलमोस्ट मैं मतलब काफ़ी डीप तक स्विम करके आया था। वो बोट तो अब नज़र नहीं आ रही है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ग्रैंड बे बीच। यहाँ फिनिश हो गया, बहुत बड़ा बीच नहीं है, यहाँ से लेके वो वहाँ तक है। और इसके आगे आप जाएंगे तो दूसरा वाला बीच आएगा और वो जगह भी आएगी जहाँ पे वो चर्च है रेड रूफ। तो वो तो मैं अपनी कार से ही कवर करता हूँ। तो अभी जाता हूँ। मेरे को ना कार के लिए वो लेना था,
विंड स्क्रीन का स्टैंड अब याद आया, जिस काम के लिए मैं आया था तो वो तो मैंने देखा ही नहीं। चलो अभी मैं और चीज़ें देखता हूँ। वो शॉप कहाँ मिलेगा वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप की ना कल मेरे को केबल भी लेनी थी, वो भी नहीं मिल रही थी आसानी से। और सुपरमार्ट में भी मेरे को फ़ोन को ना मेरे को गाड़ी की विंड स्क्रीन पे लगाना है। वो एक इशू आ रहा है, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए ना मेरे को वो देखना होता है गूगल मैप। तो आप ना यहाँ पे भी गाड़ी लगा सकते हैं, और मेरे ख्याल से ना यहाँ लगा के रात को आप सो भी सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी में जगह मिलेगी ही नहीं, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी आसानी से, सब भाग देंगे। अब ये भी देखो सब फैब्रिक्स ही हैं। तो ये यहाँ का मेन रोड हो गया जो कनेक्ट करेगा आपको पोर्ट लुइस से। तो यहाँ पे आप देखो ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल कायदे से चल रहा है। वैट रिफंड, लेकिन अब मेरे को सड़क के उस तरफ जाना हो तो फिर कैसे जाऊँगा। चलो देखता हूँ मैं ये। अभी मैं इस शॉप पे गया था, साउथ ईस्ट टूर, जस्ट ऑपोजिट ग्रैंड बे। ये ग्रैंड बे बीच के सामने है। तो यहाँ पे कल 3 आइलैंड हॉपिंग के लिए इन्होंने मेरे को कुछ आइडियाज़ दिए हैं 1900 MR में। और ये एक रेड चर्च है, रेड रूफ, यहाँ पे भी मैं जाऊँगा। तो डॉल्फिन्स 2000 1800, आइलॉट गैब्रियल 1600। तो ये एक और है यहाँ एड्रीना टूर ऑपरेटर, इसका भी मैं पता करता हूँ। तो ना 2-3 चीज़ें पता करके फिर मैं जाऊँगा आगे और पता करूँगा। चलिए ग्रैंड बे कार हायर, तो बीच हो गया, अब चलते हैं आगे। और यहाँ शॉप्स वगैरह भी हैं, इधर भी है टूर ऑपरेटर, बुकिंग हेयर, एड्रीनिया टूर ऑपरेटर। लेट मी सी, इसमें भी मैं देखता हूँ कोई है अंदर क्या। हेलो, you have no problem if I am recording? Okay. Yeah, I want to know about 3 island trip for tomorrow. Catamaran. How many person? One person? Let me check. यहाँ के कोस्ट गार्ड्स हाइलेक्स यूज़ कर रहे हैं, टोयोटा हाइलेक्स, एकदम सेम टू सेम है जो इंडियन मॉडल है। और ये भी शॉप आ गई एक और शॉपिंग के लिए। कोस्ट गार्ड वाला यहाँ गाड़ी खड़ी की है, उसको बोल के जा रहा है कि मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी की है। ये है देखो, अच्छा काम यहाँ पे। स्पेशल प्रोमो 3 टी-शर्ट्स फॉर 1200। ड्यूटी फ्री, ये क्या चीज़ है? ओके, लिकर एंड परफ्यूम्स, ये सब कियोस्क हैं साइड में। ओके, पैसा मेरे को भी विड्रॉ करना है, ये बंद है। ये जहाँ मैं रुका हूँ ना, वहाँ से 5 मिनट्स वॉकिंग। मैं तो खैर गाड़ी चला के आया हूँ, मेरी गाड़ी से पार्क है यहाँ से 3रे नंबर पे, वाइट कलर की। सुपर यू करके ना ये बहुत बड़ा मार्ट है, फूड कोर्ट भी है। तो मैंने अभी ना यहाँ से 360 रुपये में पिज़्ज़ा इन से एक वेज पिज़्ज़ा लिया, मीडियम साइज़ का, काफ़ी टेस्टी था और मेरा पेट पूरा भर गया। तो 360 मॉरिशियन करेंसी में बोल रहा हूँ, तो रफली 720 का हो गया। मैं वैसे ही आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। फिर अभी ना उधर जाके वो मॉल है, मैं एक चक्कर तो लगा के आ गया उधर। फिर मैंने अपना कार के लिए फ़ोन होल्डर लिया, मैग्नेटिक वाला, क्योंकि फ़ोन को लगाना है। तो वो मेरे को मिला 315 MR में, मॉरिशियन करेंसी में, वही मेड इन चाइना था। अब देखो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्कड हैं। अब मेरा पेट पूजा हो गई है और ये फूड कोर्ट है। अब मैं यहाँ से अब निकलने वाला हूँ बोटैनिकल गार्डन, तो उसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देखता हूँ फ़ोन में लिखा हुआ है। खैर अभी वहाँ जाके आपको दिख ही जाएगा। अब मैं यहाँ से सुपर यू मॉल के से निकल के, वो मैं मॉल आपको बाद में दिखाऊंगा। मैं निकल पड़ा हूँ पैम्पल माउसेस बोटैनिकल गार्डन, जो यहाँ से 14 किलोमीटर है। 15 मिनट मेरे को ड्राइव करने में लगेंगे, क्योंकि वो ना 5 बजे बंद हो जाता है। तो वहाँ जाइंट वाटर लिलीज़ हैं और बहुत बड़े बड़े टर्टल्स हैं, टर्टल बोलो, टॉर्टॉइस बोलो आप।
तो ये अब देखिए रोड है यहाँ पे, नीट एंड क्लीन, अपनी साइड पे चलना है आपको। यहाँ जिमनी बहुत है यार, इंडिया वाली 5 डोर वाली। सबसे ज़्यादा यहाँ मेरे को जिमनी दिखी है, इतने इंडिया में नहीं दिखी जितनी यहाँ मेरे को दिखी है। तो ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ये मैंने फ़ोन होल्डर खरीद लिया, ये मेरा फ़ोन लगा हुआ है। अब क्योंकि ना मैंने एक हाथ से अपना कैमरा पकड़ा हुआ है तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ। पहुंच गया हूं मैं पेम्पल माउसेस बोटेनिकल गार्डन, जिसका दूसरा नाम यहाँ के फादर ऑफ द नेशन के ऊपर भी है, सर शिव सागर राम गुलाम। तो उनके नाम पे भी ये पार्क का नाम है। तो वो ही फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ मॉरिशियस, 1968 में उनको ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला था, तो उनके नाम पे भी ये है। अभी बोर्ड पे भी लिख के आ जाएगा। और उनका बेटा भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। तो ये मैं एक कैब ड्राइवर से इन्फॉर्मेशन ले रहा था, और ये भी ना शाम को 5 बजे बंद होता है। लकीली ना अभी मौसम हो गया क्लाउडी, अगर ऐसा मौसम होगा तो यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आएगा। पार्किंग इसकी फ्री थी यहाँ पे, इसकी ये फ्री पार्किंग है यहाँ पे, तो अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है। इस पार्किंग से अब मैं होते हुए इधर आ गया। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या इन्होंने प्राइसेस लिखी हैं। एंट्रेंस फ़ी, एंट्रेंस टू द गार्डन इज़ फ्री ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज फॉर मॉरिशियंस ओनली, नॉन मॉरिशियन सिटीजन्स अबव 5 ईयर्स, ऐसा कुछ लिखा है। तो डिसेबल्ड हैंडीकैप फ्री है, 300 MR है। अब वो रुपये से कन्फ्यूजन होता है, और मॉरिशियन सिटीजन्स की कम है, राइट। तो नॉन मॉरिशियंस की काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट 600 रुपये एंट्री फ़ी है, तो काफ़ी है एंट्री फ़ी। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ से टिकटिंग ऑफिस लेते हैं। लेकिन अब वो देखना है कि यहाँ से गाइड भी लेना है या बिना गाइड के लेना है, क्योंकि गाइड के साथ तो मज़ा आता है, लेकिन वही है ना, अकेले के लिए गाइड बहुत महंगा पड़ता है। जैसे मैंने इग्याज़ू फॉल्स जब मैं अर्जेंटीना गया था, वहाँ गाइड लिया था, वो सोलो मेरे लिए गाइड था खाली। तो गाइड सर्विस लिखा हुआ है। अच्छा, ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं हम। गाइड सर्विस इज़ ₹75 पर पर्सन एंड हो गया। सो SSR बोटानिकल गार्डन। तो ये देखिए 300 MR का टिकट ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ से गाइड लेने वाला हूँ 75 MR में। और ये तो भोजपुरी भी बोलते हैं यहाँ पे, गार्ड है। अच्छा, इधर जाना, यहाँ वेट करना है। सो रिजर्व योर गाइड। सो हु इज़ गोइंग टू बी द गाइड विद मी? हु विल बी द गाइड? It will be in a group with people together. Yeah, but we have to wait now. Jusqu'en février. Alors, au marché, il y a des mangues mûres, vous pouvez en profiter. Et à Maurice, on a 30 espèces de mangues. Mais en Inde, il y en a des milliers d'espèces. La plus petite est comme ici, la plus grande c'est comme ici. You're from India? Yes. Mango season is reverse from yours. Okay. It's September to February next year. Okay, green mangoes are used as vegetables. We have 30 varieties of mangoes, whereas in India, 1,000 varieties. Be by my side, come. Quand c'est l'eau fraîche qui est récupérée entre les feuilles qui sont croisées. Et c'est un palmier envahissant. Si vous en avez un dans votre jardin, au bout d'un an, il y aura des dizaines à côté. Et quand c'est jeune, ça aura du sol comme un éventail. Les feuilles ressemblent aux bananiers. Et donc, palmier voyageur. Okay? Et donc, en latin, c'est le ravenala. Il y a un hôtel qui s'appelle Ravenala. अभी हमने दो, उसने मेरे को पेड़ दिखाया, एक मैंगो का था और एक बड़ा सा पेड़ था जिसके लीव्स को काट के पानी भरते पीते थे। फिर वो बोली कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब इंडिया में है, स्टिल यू वांट टू हैव गाइड। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर क्या करना है गाइड का, तो हम बिना गाइड के चलेंगे यहाँ से और देखते हैं। लेकिन इन्होंने ना रास्ता, तो अभी बहुत सारे लोग भी हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैप होगा। ये तो मैंगो ट्री है, कितना बड़ा मैंगो ट्री है, और मैंगोज लगे भी हुए हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे भी काफ़ी वेराइटीज़ हैं, बट नॉट एज मच एज इन इंडिया। मेरे को तो ये जाइंट लिलीज देखने और टर्टल देखने हैं। ये पेड़ बहुत मस्त लग रहा है। और ना मेन पता है क्या है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, नहीं तो ये बहुत ही बोरिंग होता। ये बना हुआ है एक सुंदर सा ग्लोब, और इसके ऊपर बने हुए हैं बहुत सारे पेड़।
इसमें क्या लिखा है देखते हैं। No? क्या पिक्चर परफेक्ट घर है यार ये लगता है किसी का समर पैलेस है। यहाँ देखो ये बेंचेस भी ना बैठे हुए हैं, इसके ऊपर बना हुआ है सोलर पैनल, और सोलर पैनल्स की से जो बिजली पैदा हो रही है उससे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ के गार्ड मास्टर अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी एक आइडिया है यार, कॉपी किया जाना चाहिए। सुंदर लग रहा है ये घर, इनके दरवाजे देखो किस स्टाइल से हैं। और ये मैं पूछना भूल गया अभी गार्ड से कि किसका है, और ये इन बिलव्ड मेमोरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, तो ये उनकी समाधि है सर शिव सागर राम गुलाम का। तो ये समाधि को भी देखते हैं पास से। और यहाँ पे ना बड़े बड़े डिग्निटरीज ने पेड़ पौधे उगाए ना, उनके नाम से भी लगा हुआ है। तो सर शिव सागर राम गुलाम, इसके बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे। और ये उसका वो बना हुआ है समाधि, और समाधि के आगे एक डॉग मज़े से सोया हुआ है। तो क्या समाधि ओवरऑल अच्छा बनाया हुआ है। तो ये समाधि के दर्शन हो गए हैं और हम चलते हैं आगे। तो यहाँ इन्होंने ना साइड में पॉन्ड बनाया हुआ है। डॉग गुस्सा हो गया, जो दो लड़कियाँ वहाँ गई ना, सो रहा था वो मज़े से, उसको उठा दिया उन्होंने। और ये देखिए जैसे ये है अशोका ट्री, दिस ट्री वॉज प्लांटेड बाय हिज हाइनेस श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 4/9/1998। तो अशोका का ट्री है, ये मेरे घर के सामने भी लगा हुआ है, ये ट्री उन्होंने प्लांट किया। और ये क्वीन कोई है, गवर्नर जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने प्लांट किया। तो खैर अभी ऐसे ये सब जिन्होंने ट्रीज़ प्लांट किए हैं ये उनके नाम है। ये नेल्सन मंडेला ने ट्री प्लांट किया था ये वाला। तो हम चलते हैं, मेन जो हमें देखना है वो है वाटर लिलीज़। तो यहाँ से चलेंगे वाटर लिलीज़ की तरफ। ये सामने भी कुछ बना हुआ है, ये भी लगता है किसी की समाधि है, पूछते हैं। शांति है, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये भी इसका नाम बोटेनिकल गार्डन है। और क्योंकि मौसम महादेव ने कृपा की और थोड़ा क्लाउडी कर दिया, एक दो बूंदेबांदी भी हो गई, हम बच गए, नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाता हमें। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ कोई बोर्ड नहीं है कि ये क्या भला है। जो भी है बना है अच्छा सा है। ये चीज़ क्या है? ये राम गुलाम का समाधि है। तो वो क्या है फिर? वो मेमोआ ओके, समाधि ये है और वो मेमोरियल है। अगर दोनों हैं उन्हीं के, फादर ऑफ द नेशन के। उधर है जगन्नाथ का उधर है। ओके, और ये क्या चीज़ है? ये साटू मतलब साटू नहीं, ये बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग साटू है। सातों मतलब? ये बड़ा बड़ा आदमी रहता है। अच्छा, अभी भी रहते हैं इसमें? नहीं, अच्छा, अब ये मेमोरियल है। ओके, तो ये समाधि है फादर ऑफ द नेशन की। तो वो समाधि नहीं थी जो अभी हमने देखा, तो ये समाधि है उनकी। लेकिन ना सरप्राइजिंगली कोई बोर्ड नहीं लगाया है। और वो जो सामने है ना वो मेमोरियल है। फादर ऑफ नेशन का मेमोरियल अलग हो गया, समाधि अलग हो गई। और ये पहले समर हाउस था, अभी इसमें कोई नहीं रहता है, और तो ये डिफरेंट हो गया। तो यहाँ मेमोरियल हो गया और पीछे समाधि हो गई है। और अब मैं जा रहा हूँ जाइंट वाटर लिलीज़ की तरफ। ये क्रीपर ट्री बुश थोड़ा वियर्ड डिज़ाइन का है, कैसे एकदम बना हुआ है, नेचुरल है या मैनमेड है। और ट्रीज़ यहाँ लगे हुए हैं, मैंगोज़ बहुत बेशुमार। ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, इनको शिवलिंग फ्लावर्स बोला जाता है। और ये इंडिया में भी मिलते हैं, ऑल तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन गाइड ने बोला अभी पीछे और ग्रुप को। तो लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये देखिए। और ये नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन नीचे गिरे हुए ना ये टूट गए हैं आधे, जैसे ये है। तो ये वाइट लिलीज़ है, लोगों ने ना इसके ऊपर पैसे भी डाले हुए हैं, एज इफ़ की पूजा करते हैं। देखो इसके ऊपर 3 कॉइन मेरे को नज़र आ रहे हैं। और ये आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े
giant water lilies. ये आगे जाइंट टर्टल्स, कैसे ये घास खा रहे हैं। दूसरा जो नेशनल पार्क है कोई एक और, उसमें तो ये फ्री हैं, आप इनको टच भी कर सकते हैं। तो उधर भी जाऊंगा मैं। ये देखो कैसे चल रहा है ये वाला तो एकदम शांत बैठा है, हिल ही नहीं रहा है, सो रहा है वो। चलो कम से कम घास खाता हुआ दिख रहा है, चलता हुआ भी दिख रहा है। मैं इधर शुगर केन का जूस ले रहा हूँ और उसका प्राइस देखो आप इधर। शुगर केन इज़ 200 रुपीज़, तो 400 रुपीज़ का एक ग्लास है। ये वाला ग्लास है, ये छोटा सा मशीन है, इसके अंदर ये आ रहा है। और ना ये आइस डालेंगे ना कुछ डालेंगे। और अगर आप लेमन और मिंट डलवाते हैं ना, जो हमारे यहाँ फ्री होता है, तो उसका 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, फिर ये 500 रुपये का ग्लास हो जाएगा। तो अभी देख रहे हो ना इंडिया कितना अच्छा है, सस्ता है। अगर आप बाहर जाते हैं ना, वैसे ही बोलते रहते हैं इंडिया बहुत महंगा है महंगा है। अगर बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं तो पता लगता है कि भैया इंडिया महंगा नहीं है। बस ये कि हाँ ये साफ़ सुथरा है, गन्ना भी एकदम चिकना किया हुआ है, बिल्कुल भी इसके ऊपर मक्खी मक्खी नहीं है। और ये मशीन भी साफ सी लग रही है। ये देखो गन्ना कैसे इन्होंने डाला है काट के एकदम। बट ये 200 रुपये का ग्लास, 200 नहीं 400 रुपये का ग्लास है। अब देख रहे हैं सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है ये आपका सुपर यू है। मैंने यहीं से अभी फ़ोन होल्डर लिया था 315 मॉरिशियन रुपी में। और जब मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को मिल्क, शुगर, टी लेना है, क्योंकि मैं एयरबीएनबी में हूँ ना, तो खुद ही लेके काम करता हूँ। 400 रुपये का गन्ने का जूस पी के ना एक ग्लास, जिसके लिए मैं 30-40 रुपये देता था, मेरा पेट खराब हो गया। तो मॉरिशस इज डैम एक्सपेंसिव। ये तो यूरोप को भी मात कर रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ये सुपर यू में मैंने अपना खाना बनाने के लिए, चाय वाय के लिए ना सब सामान ले लिया। तो करीब 1800 रुपये का सामान आया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिया। उससे पहले ना यहाँ के ट्रॉली का सिस्टम देखो। बाहर से ना आपको ये ट्रॉली उठानी है, इसमें एक कॉइन डालना है 10 रुपीज़ का या 5 रुपीज़ का, जो भी साइज़ आएगा ना, फिर वो कॉइन डालोगे तो ये ट्रॉली बाहर निकल आता है। तो ये नहीं तो आपस में चेन में फंसा होता है ये ट्रॉली। और एक्सिट है। तो ये मैंने ना अभी यहाँ सामान लिया आज। तो इसमें घी है, चावल है, टमाटो केचप है, कुछ मैगी है, मिल्क है, बटर है, शुगर है और कुछ वेजिटेबल्स हैं फ्राइड। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया घी, टमाटो केचप, राइस, बटर, मिल्क एंड शुगर। तो ये सब मिला के मैं वैसे ही आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। अब मैं इसको गाड़ी में जाता हूँ, सामान रखूँगा कार में, वापस आऊँगा जहाँ ट्रॉली स्टेशन है, वहाँ ट्रॉली डालूँगा, ये चीज़ फंसाऊँगा, ये वाला लीवर ना दूसरी ट्रॉली का, तो ये सिक्का बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ फंसा दो, ये जाएगा नहीं। इन्होंने ये चेन इतनी लंबी दी है कि इसी चेन से आप इधर नहीं डाल सकते, दूसरी ट्रॉली की चेन से निकलेगा ये। तो ये दरवाज़ा खुल गया, ये बाहर जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि बोरिंग लगे, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए मैंने बताया। तो खास कर जितना बाहर घूमेंगे ना, तो जितने लोग बोलते नहीं है कि बहुत महंगा है बहुत महंगा है, उन लोगों को ये आइडिया लगेगा कि इंडिया महंगा नहीं है। एक पिद्दू सी कंट्री है, बहुत छोटी सी, गोवा से भी छोटी। और यहाँ के जो प्राइसिंग है यहाँ से कितनी महंगी है अपने इंडिया से। अब ये ज़ीब्रा लाइन बनी हुई है, इससे मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। और मेरी कार में ना आगे से नंबर प्लेट वाइट कलर की है, पीछे से नंबर प्लेट येलो कलर की है, पीछे रेक्टेंगुलर है
और आगे रेक्टेंगुलर है, पीछे स्क्वेरिश है। मेरे को लगता है यही है गाड़ी, में पहले चेक करता हूँ। उसके ऊपर ना मैंने अभी वो फ़ोन होल्डर लगाया है, ये फ़ोन होल्डर लगा हुआ है, तो ये मेरी गाड़ी की पहचान है। और की मेरी जेब में है ना, बस हाथ यहाँ ले आओ, ये गाड़ी खुल जाती है। अब भी इसकी डिग्गी खोली जाए। अभी मौसम अच्छा हो गया है। मेरे हाथ में लेफ़्ट में तो बहुत स्पेन है यार, ये डिग्गी भी नहीं उठ रही है। ये मैंने कल इंटरमार्ट से पानी की बोतल लिया था। ये अब ये सारा सामान मैं गाड़ी में रखता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ वापस कुछ और देखने के लिए।